रोजवेल क्रैश एक ऐसी घटना जो ना कभी किसी ने सोची थी और ना ही समझी, पर इस घटना के बाद ये पूरी तरीके से साबित हो गया था कि इस दुनिया के बाहर भी एक अलग दुनिया है। ये घटना थी 14 जून सन 1947 की, जब एक रहस्यमय वस्तु रोजवेल में क्रैश हुई। 20 दिनों बाद 4 जुलाई सन 1947 को वहां पर मैक ब्राज़िल नामक एक व्यक्ति जांच करने गए और उस जगह से उस रहस्यमय वस्तु का कुछ मलबा अपने घर लेकर गए। और 3 दिन बाद यानी कि 7 जुलाई को उन्होंने ये मलबा एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम जॉर्ज विल्कॉक्स था उन्हें सौंपा और उस जगह की घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर उस पुलिस ऑफिसर ने यह केस एयरफोर्स के रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को सौंपा और ये घटना एयरफोर्स से सुपीरियर ऑफिसर तक पहुंच गई। उन्होंने जेसी मार्शल, जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनको रोजवेल क्रैश की उस घटना स्थल पर भेजा और उन्होंने वहाँ से जितना भी मलबा था वो सब मलबा इकट्ठा कर लिया और उन्हें वहाँ पर कुछ डेड बॉडी भी मिली जो कि इस दुनिया की बिल्कुल नहीं लग रही थी। और फिर 8 जुलाई सन 1947 को वही प्रेस रिलीज और अनाउंसमेंट की गई जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया और रोजवेल डेली रिकॉर्ड नामक एक न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर छापा गया, जिसमें ये लिखा था कि रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने क्रैश यूएफओ को जब्त किया। और इस न्यूज़ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने एक बहुत बड़े विवाद को भी जन्म दिया और उस प्रेस रिलीज में सब कुछ बता दिया गया था कि मिलिट्री के पास यूएफओ के फ्लाइंग पार्ट्स है, पर एयरफोर्स ने उस स्टोरी को अजीब ढंग से बदल दिया। जनरल रेमी ने उस घटना की जांच पड़ताल के लिए सबको अपने पास बुलवाया। वहाँ उन्होंने और उनके साथियों ने उस मलबे की जांच की और कहा कि ये सिर्फ एक वेदर बलून का मलबा है जो क्रैश हो गया था। सबको पता था कि एयरफोर्स ने ये कहानी से सच छुपाने के लिए बताई है। उस प्रेस रिलीज के बाद इस घटना के बारे में मानो कोई बात ही नहीं कर रहा था, पर 1978 में एक यूएफओ रिसर्चर जिनका नाम स्टैंटन फ्रेडमैन था, जो एक इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन वापस चालू की। उन्होंने जेसी मार्शल, जिन्होंने रोजवेल क्रैश घटना की सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन की थी, उनका इंटरव्यू लिया, पर अब वो रिटायर हो गए थे। और उन्होंने इस इंटरव्यू में ये बोला कि वो मलबा किसी वेदर बलून का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जब मैंने उसे उठाया तो मुझे लगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मलबा इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं था। वो मलबा किसी फॉइल जैसा था, पर जब उस पर हथौड़ा मारा तो वो हथौड़ा भी बाउंस होकर वापस आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में ऐसी एक चीज़ जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे एयरक्राफ्ट बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पूरी जानकारी है। फ्रैंकी रॉ नामक एक महिला, जिनके पिताजी भी इस क्रैश में शामिल थे। रॉ उस समय 12 साल की थी और पिता के साथ इन्वेस्टिगेशन रूम में चली जाया करती थी। और उनका ये कहना था कि जब वे उस मलबे की बॉल बनाकर उछालती थी तो उन्हें लगता था कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो बॉल नीचे गिर जाती थी तब वो बॉल वापस एक फॉइल बन जाती थी और उस पर एक भी निशान नहीं रहता था। और जो इस बारे में जानता था उनको चुप रहने के लिए बोला गया था। और उसमें फ्रैंकी रॉ भी थी। उन्हें कहा कि जो इसके बारे में बताएगा
उसे रेगिस्तान में दफना दिया जाए और जो जो इसके बारे में जानता था उन सबको चुप रखा गया। आखिर क्यों? और वो डेड बॉडीज़ कहाँ गई जो रोजवेल में क्रैश हुई थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी रहस्यमयी हैं, पर इनसे शायद आगे जाके कभी पर्दा उठे। और तब तक के लिए आप मेरा ये चैनल ज़रूर देखिएगा। इस चैनल पे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।